अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के 12वें वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होती है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मैजिक मेथड्स को यूज़ करते हुए। हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे हम मेथड्स को ओवरलोड करते हैं यूजिंग underscore call magic method and using underscore call static magic method। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 4 और मैजिक मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका मैंने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में भी बताया था कि underscore set underscore get underscore is set और underscore unset। ये 4 मैजिक मेथड्स हैं जो प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसकी डेफिनेशन देखी थी ओवरलोडिंग इन पीएचपी, तो इसमें हमने यहाँ पे देखा था कि द ओवरलोडिंग मेथड्स आर इन्वोक्ड व्हेन इंटरेक्टिंग विद प्रॉपर्टीज और मेथड्स। मतलब ये जब ओवरलोडिंग मेथड जो होते हैं ये उस वक्त इन्वोक होते हैं जब कोई भी property या method that have not been declared or not visible in the current scope। मतलब ये जो methods होते हैं ये उस वक्त invoke होते हैं, उस वक्त execute होते हैं जब आप किसी ऐसी property या ऐसा method को call करते हैं जो कि declare ना हुआ हो या वो current scope के मुताबिक accessible ना हो। मतलब एक private variable को आप जब access करेंगे outside of the class after creating the object तो वो accessible नहीं है, तो उस सूरत में कौन सा मैजिक मेथड कॉल होगा वो हमने अब आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखना है। और यहाँ पे जो टर्म इन एक्सेसिबल प्रॉपर्टी या इन एक्सेसिबल मेथड का मतलब यही है कि वो वाले मेथड या वो वाली प्रॉपर्टीज जो कि विजिबल नहीं है करंट स्कोप में या वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है। और अगेन द मेन पॉइंट कि ऑल ओवरलोडिंग मेथड मस्ट बी डिफाइंड एज पब्लिक। तो प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग के लिए कौन कौन से मैजिक मेथड यूज होते हैं, इसके लिए 4 मैजिक मेथड्स हैं। नंबर 1 है अंडरस्कोर सेट और ये 2 पैरामीटर्स लेता है, नेम और वैल्यू। ये उस वक्त रन होता है जब आप कोई ऐसा डाटा राइट करना चाह रहे हैं, किसी ऐसे मेथड को ऐसी प्रॉपर्टी के लिए कोई डाटा राइट करने चाह रहे हैं जो कि इनएक्सेसिबल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इनएक्सेसिबल का मुराद वही है कि वो डिफाइंड ही नहीं है या उसका स्कोप जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, वो एज अ प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, व्हाटएवर। सो अंडरस्कोर सेट उस वक्त होती है जब आप किसी भी वेरिएबल को या किसी भी मेथड को आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं और वो क्लास के अंदर उसकी एक्सेस नहीं होती कि आप उसको एक्सेस कर सकें उस स्कोप में, तो उस वक्त अंडरस्कोर सेट जो है वो एग्जीक्यूट होता है फंक्शन ऑटोमेटिकली। दूसरा है अंडरस्कोर गेट। सेम सेट का रिवर्स है। जब आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, उसकी वैल्यू एको कराना चाहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती या वो स्कोप के मुताबिक अलाउ नहीं करता, आपको जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो अलाउ नहीं करते कि आप इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकें, वो इनएक्सेसिबल प्रॉपर्टी है, उस सूरत में अंडरस्कोर गेट और उस नेम के साथ वो एग्जीक्यूट होगा जो नेम आपने उसको लिए एको करने के लिए या प्रिंट करने के लिए या किसी प्रोसेस के लिए यूज किया। उसके बाद थर्ड है हमारे पास अंडरस्कोर इज सेट। इज सेट उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब आप किसी ऐसी वैल्यू को सेट करना चेक करना चाह रहे हैं वो सेट है या सेट नहीं है यूजिंग इस सेट फंक्शन। जो इस सेट यहाँ पे है ये एक मेथड है जो कि क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है, और जिस इस सेट की मैं बात कर रहा हूँ वो फंक्शन है इस सेट और एम्प्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज ट्रिगर्ड व्हेन बाय कॉलिंग इस सेट और एम्प्टी ऑन इनएक्सेसिबल प्रॉपर्टीज। मतलब एक इनएक्सेसिबल प्रॉपर्टी है, आप उसको चेक कर रहे हैं कि वो एक्सेस करती है इस सेट है या एम्प्टी है, तो उस सूरत में इस सेट जो है वो एग्जीक्यूट होता है और फिर आप उसको जिस तरह भी प्रोसेस ओवरलोड करना चाहें आप उसको ओवरलोड कर सकते हैं। उसके बाद है अनसेट और उसके बाद उसका नेम वेरिएबल आप सेट करते हैं। अनसेट फंक्शन आपने देखा होगा, अमूमन तौर पे हम एरे की किसी खास वैल्यू को अनसेट करने के लिए या सेशन के किसी खास आईडी की को हम अनसेट करने के लिए अनसेट फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो अंडरस्कोर अनसेट है, इससे मुराद ये है कि ये मेथड है जो ओवरलोडिंग के लिए यूज होता है, प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग के लिए इन पीएचपी। तो इज इन्वोक्ड अंडरस्कोर अनसेट इज इन्वोक्ड व्हेन अनसेट इज यूज्ड ऑन इनएक्सेसिबल प्रॉपर्टीज। अब बाकी इसकी डेफिनेशन वही है, द नेम आर्गुमेंट इज द नेम ऑफ
प्रॉपर्टी बीइंग कॉल्ड, यहाँ पे मेथड लिखा है प्रॉपर्टी बीइंग कॉल्ड, ये मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो मेथड लिखा है ये एक्चुअली मेथड नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल की स्लाइड है, उसमें शायद मिस्टेक हो गई थी मुझसे बनाते हुए। बी कॉल्ड द आर्गुमेंट इज एन एन्यूमरेटर। अब यहाँ पे देखें आर्गुमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्गुमेंट से मुराद ये वाली, मतलब ये जो दो आर्गुमेंट्स हम देते हैं ये आर्गुमेंट्स है, ये वैल्यू जो इसकी आर्गुमेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए था इज एन्यूमरेटेड एरे कंटेनिंग, यहाँ पे ये सिंगल होगी, एरे नहीं होगी, सिंगल होगी वैल्यू। तो इसमें थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि नेम आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा आपका, जो आप वेरिएबल जिसको सेट या जिस प्रॉपर्टी को सेट करना चाह रहे हैं और जो वैल्यू उसको देना चाह रहे हैं वो दोनों यहाँ पे अंडरस्कोर सेट में आएंगे। चलिए मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट जो है वो, मतलब ये जो स्टेटमेंट है लास्ट स्टेटमेंट, ये एक्चुअली मैजिक मेथड प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग की बजाय ये मेथड ओवरलोडिंग के लिए। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे ये देख लें, मैंने लास्ट जो हमने क्लास बनाई थी मेथड टेस्ट, और उसके अंदर हमने दो फंक्शन बनाए थे अंडरस्कोर कॉल और अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक, ये प्रीवियस ट्यूटोरियल था। तो अब यहाँ पे मैं ये ऑब्जेक्ट को ख़त्म करता हूँ और इसी एग्जांपल को लेता हूँ मैं, और इन सारी को ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे मैं पहला फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर सेट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इको इन एक्सेसिबल प्रॉपर्टी नेम विद वैल्यू $वैल्यू। ये पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल क्या करेगी, ये एग्जांपल अब कि जब हम इस ऑब्जेक्ट इसका एक बनाएंगे, ओबीजे बनाएंगे हम इस मेथड का, इज इक्वल टू न्यू मेथड टेस्ट, और जब हम सेट करेंगे ओबीजे, सपोज हम कोई भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे जो एक्सेस, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी तो डिफाइन नहीं की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू इमरान कासिम। मैंने ये नाम लिखा। अब मैं इस नेम को जब मैंने असाइन की ये वैल्यू, तो डेफिनेटली ये मेथड ये प्रॉपर्टी इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट मीन ये एक इनवैलिड प्रॉपर्टी है, इनएक्सेसिबल प्रॉपर्टी है। तो इस सूरत में अंडरस्कोर सेट वाला फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। देखिए इसकी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में लिखा हुआ आ गया कि इनएक्सेसिबल प्रॉपर्टी नेम विद वैल्यू इमरान कासिम। मतलब अगर आप इस मेथड को यूज़ नहीं करते और सेव करके इसको रन करते हैं तो कोई एरर नहीं, बल्कि वाइट स्क्रीन आ जाती है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट डॉट नेम को हमने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर सेट, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको जो भी इसके साथ प्रोसेस करना चाहें, सपोज मैं यहाँ पे एक प्राइवेट $नेम बना देता हूँ वेरिएबल सपोज। अब ये जो प्राइवेट है ये एक्सेसिबल नहीं है करंट स्कोप में, मतलब हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे वाइट स्क्रीन एरर है। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिखूँ तो ये देखें यहाँ पे वाइट स्क्रीन हमें एरर मिल रहा है कोई, मतलब अब एरर रिपोर्टिंग मैंने आई थिंक एरर रिपोर्टिंग मैंने टर्न ऑन की थी, क्योंकि ये चेंज करने के बाद मैं एक दफ़ा मैं एक चीज़ चेक कर लूँ कि मैंने जो अपडेट किया था PHP का वर्जन, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैं PHP का वर्जन 7.16 यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने एरर रिपोर्टिंग ऑन की थी या नहीं की थी, दैट आई नीड टू मेक श्योर फर्स्ट। तो यहाँ पे 7.16 ये है, और इसमें बिन के अंदर या कौन के अंदर php.ini ये है एक, इसको ओपन करूँगा और मैं चेक करूँगा एरर। लॉग एरर, रिपीटेड एरर, रिपोर्ट फेक एरर, ये रिपोर्टिंग ऑल ऑन किया हुआ मैंने, डिस्प्ले स्टार्टअप एरर्स ऑफ है, लॉग एरर्स ऑफ है। हाँ ये हमारे पास ऑन है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ
कॉन्फ के फोल्डर में, और यहाँ पे PHP, यहाँ पे PHP आवर्स, हमें यहाँ पे भी एक PHP चाहिए होगी, न्यू फोल्डर चाहिए होगा PHP का, और यहाँ पे उस PHP की हमें फाइल चाहिए होगी। तो चलें खैर इसको बाद में मैं सेटअप कर लूँगा, कोई मसला नहीं कि सर ट्यूटोरियल और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे ये एरर आएगा आपके पास, तो अगर आपका एरर ऑन है, फंक्शनिंग है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि प्रॉपर्टी मेथड कैन नॉट बी एक्सेस्ड। मैं या फिर चलो क्विकली ये करता हूँ कि मैं इसकी जो वर्जन है वो 5.6.25 कर देता हूँ। लेट्स सी इफ दैट गोना वर्क। तो मैंने इसका वर्जन जो है वो चेंज कर दिया, अभी इसको 5.6.2 कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। खैर एनीवेज यहाँ पे एरर है, प्राइवेट नेम, यहाँ पे ये नेम प्राइवेट है, ये एक्सेस, मैं यहाँ पे सॉरी ये नेम लिखता हूँ। अब हाँ अब ठीक है, अब यहाँ पे एरर, क्योंकि यहाँ पे जो मैं नेम एक्सेस कर रहा था वो सेम नहीं था। अब ये हमें बता रहा है कैन नॉट एक्सेस प्रॉपर्टी मेथड टेस्ट नेम, क्योंकि वो प्राइवेट है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट, और यहाँ पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ दिस नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर सॉरी डॉलर साइन नेम सॉरी वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम इस एक्सेस, बल्कि हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं दिस नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये, क्योंकि ये नेम और ये नेम सेम है, तो ऑटोमेटिकली इस नेम की जो वैल्यू होगी वो यही वाली वैल्यू होगी, और वो इसको सेट कर देगा ऑटोमेटिकली। ये देखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू सेट होगी। अब इसको गेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट करता हूँ, तो ये नेम की वैल्यू इको, यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने डिस्प्ले करानी है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, गेट करेंगे। तो गेट किस तरह करते हैं, एको ओबीजे अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। अब मैं इसको एको करा रहा हूँ, तो अब देखेंगे यहाँ पे इमरान कासिम लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि ये ऑब्जेक्ट का स्कोप प्राइवेट है, लेकिन हमने प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग को यूज करते हुए हमने उसको ओवरराइड कर दिया, और उसको एज एन पब्लिक हम यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे हम उसको सेट भी कर सकते हैं और उसको गेट भी कर सकते हैं, उसको सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। ये है सेट और गेट। इसके जरिए हम अपनी किसी भी वेरिएबल का स्कोप, या वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, जैसे ये मैंने अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर भी जब हम इसको रन करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आउटपुट हमें नज़र आएगी। यहाँ पे ब्राउज़र में इमरान कासिम वही लिखा हुआ, जो वैल्यू भी आप देंगे। यहाँ पे मैं अगर परफेक्ट सॉल्यूशंस लिख देता हूँ, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे नज़र आएगी, क्योंकि ये हमने ओवरलोड कर दिया इन दो मेथड को यूज़ करते हुए। अब दूसरे जो दो फंक्शन हैं, इनमें से एक है पब्लिक फंक्शन इज सेट, और यहाँ पे अब हमने उसका नाम देना है कि हम अगर किसी ऐसे प्रॉपर्टी को, किसी ऐसी प्रॉपर्टी का सेट चेक करते हैं, जैसे मैं ये चेक करता हूँ एको इज सेट नेम। अब डेफिनेटली नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो यहाँ पे वाइट स्क्रीन है क्योंकि ये फॉल्स है। तो यहाँ पे इस सेट नेम, यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क हेलो कॉलन बाय। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये हमेशा में बाय ही डिस्प्ले करेगा क्योंकि ये फॉल्स है, ये वेरिएबल सेट ही नहीं है। इस सेट ये चेक करके रिटर्न करता है फॉल्स ट्रू कि वो वेरिएबल सेट है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन इज सेट और नेम। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये कर देता हूँ कि दिस, बल्कि मैं यहाँ पे अब अगर वो वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं प्राइवेट नेम, और यहाँ पे मैं जब प्राइवेट नेम लिखता हूँ तो मैं इसको डबल अंडरस्कोर में लिखता हूँ। तो दिस अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू इमरान कासिम। अब मैंने क्या किया, उसको सेट कर दिया इस नेम को इक्वल टू इमरान कासिम। तो
अब ये दिस नेम जो है यहाँ पे इफ इस सेट नेम वेरिएबल जो है ये हमारे पास कहाँ पे एक्सेस होगा, क्योंकि ये तो इस सेट दिस अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, तो यूजिंग इन नॉट सॉरी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, मुझे यहाँ पे ओबीजे यूज करना था। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये हमेशा बाय ही आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का मतलब प्रॉपर्टी उसकी सेट ही नहीं है। तो इसको यहाँ पे हम रिटर्न इज सेट, यहाँ पे मैं इस सेट, ये फंक्शन है इस सेट का, मैं यहाँ पे ये यूज करता हूँ। और if is set this name, फिर क्या करें यहाँ पे this name return मतलब यहाँ पे आप ये समझ लें कि मैं यहाँ पे इस सेट को जब फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये इस फंक्शन को कॉल करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एको नेम ब्रैकेट डबल कोट्स में लिखता हूँ नेम डज नॉट एग्जिस्ट। इसके साथ कर्ली ब्रेसेस भी लगा सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है, जस्ट टू मेक इट रिकॉग्नाइज कि ये एक वेरिएबल है। इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे ये देखें अब बाय भी शो कर रहा है, फॉल्स भी शो कर रहा है, लेकिन दिस नेम डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज भी हमारे पास आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको पब्लिक नेम कर देते हैं तो अब सिंपल बाय आ रहा है क्योंकि नेम एग्जिस्ट। अब यहाँ पे ये नेम जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको मैं सपोज एक वैल्यू दे देता हूँ, नेम इज इक्वल टू इमरान कासिम। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न इज सेट दिस नेम, फिर रिटर्न क्या करना है क्वेश्चन मार्क दिस नेम एल्स नॉट सेट, सिंपल। अब यहाँ पे मैं इसको खत्म कर लेता हूँ। अब मैंने सिंपल लिखा है सेट ऑब्जेक्ट नेम, अब वो यहाँ पे आएगा रिटर्न करेगा। अगर तो नेम, अब यहाँ पे हम नेम लिख सकते हैं और यहाँ पे नेम लिख सकते हैं कि ये नेम भी वही नेम है जो यहाँ से पास होगा, तो ये प्राइवेट कर देते हैं इसको। तो ये दिस की मदद से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ट्रू रिटर्न हो रहा है, मतलब ये कि अब हमारे पास वो बता रहा है कि ये जो वैल्यू है इसकी सेट हो रही है, क्योंकि सेट जो है वो रिटर्न करता है हमेशा ट्रू वैल्यू, तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइवेट के अंदर यहाँ पे ये इस सेट है, ट्रू है, तो रिटर्न इस सेट, इसको दिस नेम रिटर्न करना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नेम को ट्रू फॉल्स की कंडीशन में लिखा है, इस सेट के अंदर लिखा है, तो इस वजह से वो यहाँ पे हमें 1 और 0 रिटर्न करेगा कि वो एग्जिस्ट मतलब सेट है या नहीं है। तो यहाँ पे इसका स्कोप ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल हमें 1 और 0 रिटर्न होगा कि रिटर्न करेगा इस सेट। तो प्राइवेट मतलब नेम में हमने इस सेट किया हुआ है, अगर इसको हम कुछ भी सेट नहीं करते, एम्प्टी रखते हैं, तो अब ये 0 होगा, मतलब फॉल्स हो गया। अब कोई वैल्यू तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पब्लिक फंक्शन सेट या गेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक फंक्शन गेट को यूज़ करेंगे और रिटर्न कर देंगे दिस $नेम, ताकि ये हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाए। अब हम ये चेक कर सकते हैं इफ इज सेट दिस अंडरस्कोर नेम, सॉरी मैं फिर दिस लिख के यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्कोप है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे एको दिस नेम एल्स एको प्रॉपर्टी डजंट एग्जिस्ट। इस पे ये आएगा ही नहीं क्योंकि हमने गेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये नेम पास होगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये देखें प्रॉपर्टी
does not exist. Very strange. If is set object name underscore underscore name return, हाँ हमने सेट ही नहीं ना किया हुआ यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे हमें सेट करना होगा, तो ये मैंने उसको रिमूव कर दिया था। दिस की बजाय यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे वो प्रॉपर्टी होगी, और उसको हमने ओवरराइड कर दिया। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, हमने उसको पब्लिक कर दिया, ओवरराइड कर दिया हमने। अब यहाँ पे परफेक्ट वेब सॉल्यूशन लिखा हुआ आ रहा है। तो ये तरीके होते हैं मेथड प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग के, कि किस तरीके से हम इस सेट गेट। अब एक रह गया हमारा फंक्शन, वो है हमारे पास प्राइवेट। हम यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं, डाटा की एरे है, तो उसके अंदर हम पब्लिक फंक्शन अनसेट नेम और पब्लिक फंक्शन अनसेट को हमने नेम पास कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या चेक करना है कि अब हमने ये चेक करना है कि अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू अनसेट करते हैं, सपोज मैं कहता हूँ अनसेट ऑब्जेक्ट डाटा, तो यहाँ पे अब ये हमारे पास एरे है, तो इसको मैं यहाँ पे देता हूँ नेम। तो हमारे पास इस एरे के अंदर कुछ नेम है, इमरान है, फिर उसके बाद उसका यहाँ पे एज लिख दें, 38 लिख दें। तो अब यहाँ पे हमने एक डाटा बनाया, उसको हमने चेक किया कि इफ़, अब ये प्राइवेट मेथड है, इसका मतलब है कि करंट स्कोप में ये इनएक्सेसिबल है। तो यहाँ पे मैं इस जगह पे चेक लगा सकता हूँ कि इफ़ दिस डाटा या दिस नेम, जो कि यहाँ से पास हो रहा है, बल्कि दिस डाटा लिखेंगे हम यहाँ पे, और नेम को हम एज एन एरे पास करेंगे। ऑब्जेक्ट नेम, सॉरी डाटा इनटू नेम ही आ रहा है इसके पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ही लिखेंगे। इफ दिस नेम, मतलब जो डाटा इनटू नेम है ये एग्जिस्ट करता है तो अनसेट कर दो। और यहाँ पे अब हम एक पब्लिक फंक्शन गेट डाटा का बना लेते हैं, जो कि रिटर्न करेगा दिस डाटा को, जो भी दिस डाटा के अंदर जो भी होगा वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इको, अगर हम यहाँ पे प्रिंट आर यूज़ करेंगे क्योंकि रिटर्न हो रहा है एरे, तो इको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो इको जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती है। तो ओबीजे गेट डाटा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आर, ताकि वो हमें पता चल जाए कि वाकई ही वो वैल्यूज चेंज हुई हैं या नहीं। तो अब ये देखें, ये स्कोप इसका प्राइवेट है, ये स्कोप प्राइवेट है। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा इस प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे एरे में नेम है इमरान, एज है 38। अब कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेथड टेस्ट इन डाटा ऑनलाइन नंबर 29 अनसेट। हाँ, अब हम यहाँ पे वो कह रहा है कि हम इस प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे इस सेट भी हमें लगाना पड़ेगा चेक करने के लिए, या सेट यूज़ करना पड़ेगा पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट। तो अब यहाँ पे वो वैल्यू आएगी, तो दिस नेम उसके साथ जो भी उसकी, बल्कि यहाँ पे सेट की बजाय हम इस सेट यूज़ करेंगे। देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे मैं अगर सेट लिखता हूँ तो ये इस एरर को अभी भी आ रहा है, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट करते हैं और यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू नेम की हम पास करेंगे। तो इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि वो गेट कर रहा है, तो अब हम यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं इफ़, बल्कि हम यहाँ पे दिस अनसेट को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेम सिंपल हमने अनसेट कर दिया नेम को, तो मेथड टेस्ट डाटा हैज़ नो इफेक्ट। सो इमरान और 18 इन लाइन नंबर 31 पे कह रहा है अनसेट ऑब्जेक्ट डाटा इनटू नेम। तो यहाँ पे अब हमें पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर सेट यूज़ करना होगा। तो
यहाँ पे दिस नेम अनसेट करना होगा यहाँ पे। तो मेथड टेस्ट 23 लाइन यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हमने नेम, फिर इनडायरेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरलोडेड प्रॉपर्टी डाटा हैज नो इफेक्ट ऑन लाइन नंबर 34। अब अनसेट के लिए यहाँ पे हम यूज करें इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे अनसेट दिस नेम, इसको यहाँ पे अनसेट करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा इसको? जब हम ऑब्जेक्ट डाटा इनटू नेम को करते हैं तो ये इनएक्सेसिबल प्रॉपर्टी है, तो इट मींस यहाँ पे हमारे पास है पब्लिक फंक्शन गेट और यहाँ पे अनसेट दिस नेम। और अगर हम यहाँ पे इसको कराएं इको दिस, तो चेक करते हैं इसको कि यहाँ पे अगर हम दिस इको नेम करते हैं तो ये एरे कह रहा है, तो इसको आई थिंक यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मेरे लग रही है कि ये इसको एज एन एरे को रीड कर रहा है। हाँ जी, ये इसको एज एन एरे ले रहा है, तो ये डाटा पूरा है, डाटा मतलब ये वाला वेरिएबल इसको इसके पास जा रहा है, जिसकी वजह से वो सारे को यहाँ पे अनसेट कर रहा है। तो हम देखते हैं इसको सोल्यूशन क्या है इसका। ये अब हम यहाँ पे प्रिंट आर करते हैं नेम को, तो यहाँ पे प्रिंट आर लाइन नंबर 28 पे अब क्या रहा है, अनसेट डाटा इनटू नेम। इसको अगर हम खत्म करें तो ये यहाँ पे प्रिंट आर नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पे इसको गेट के फ्री करेंगे, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट, और यहाँ पे अब हम इसको नेम को प्रिंट आर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा डाटा आ रहा है, मतलब ये वाला जो सिर्फ पास हो रहा है, ये नेम जो है ये पास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही है कि ये डाटा के तो पास हो रहा है लेकिन नेम की वैल्यू पास नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ डाटा पास हो रहा है। तो इसका तरीका हम ये करेंगे कि डाटा बजाय डाटा लिखने के हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब अगर हम नेम लिखते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास एरर ख़त्म हो गया प्रिंट आर, और वो उसने तो इस प्रिंट आर ने हमें डाटा सेट कर दिया नेम। अब हम यहाँ पे अनसेट कर सकते हैं दिस डाटा इनटू नेम को। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेट के, हाँ जी, तो अब हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये डाटा जो है ना, ये सिंपल ये वाला एरिया स्ट्रिंग जो है ना, एरे नहीं था, क्योंकि ये वैल्यू को सिंपल ये इन स्ट्रिंग में या इंटीजर में लेता है, एरे को एक्सेप्ट नहीं करता। ये थोड़ी सी मुझे भी कन्फ्यूजन थी इसकी कि ये क्यों नहीं कर रहा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम नेम देंगे, अगर मैं यहाँ पे एज देता हूँ तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जो है एज ख़त्म हो जाएगा और सिंपल इमरान आ जाएगा लिखा हुआ। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग करते हैं यूजिंग मैजिक मेथड्स। तो हमारे दो मैजिक मेथड्स अब रह गए हैं, एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्लीप और एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेक। तो उनका रिलेशन जो बनता है वो डाटाबेस से बनता है कि जब हम कोई क्यूरी रन करते हैं तो वो कुछ सेकंड के लिए स्लीप होती है और कुछ सेकंड बाद वेक होती है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में उसको नहीं समझेंगे, बल्कि यहाँ पे हम इस ओवरलोडिंग को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम डाटाबेस को MySQLi और PDO को यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको
आपके ईमेल में या आपके यूट्यूब पे डैशबोर्ड पे मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।